स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 3.6 पढ़ रहे थे, तो 3.6 में हम लोग जो है ये सवाल 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे। 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे, तो आज जो है अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ये जो है आपका सवाल नंबर 4 है। ये सवाल नंबर कितना है? 4 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर लिखा हुआ है 1। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं मानेंगे तो यह सवाल बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, लेकिन अगर मान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मानेंगे? तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो ऊपर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो मान लेंगे माना कि है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है दोस्त? 1 है। 1 बटे यहाँ क्या लिखा हुआ है? x-1। आप लिखिए x-1। 1/x-1 बराबर क्या मान लिए? u। तथा फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 1/y-2। 1/y-2 बराबर क्या मान लिए हैं? v। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में बाबू आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या देना है? ध्यान देना है। यहाँ पर कैसे ध्यान देना है? तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक, इसके बाद क्या होगा? 5 यहाँ पे पूरा ऊपर में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। 5 गुने 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब ऐसे में आप ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर यह कि 1/x-1 का वैल्यू क्या माने हैं? u माने हैं। तो 5। ठीक है, अब देखिए 5 गुना x-1 1/x-1, तो 1/x-1 बराबर क्या माने हैं? u माने हैं। इसके जगह u लिख देंगे प्लस 1/y-2 का वैल्यू क्या माने हैं? v माने हैं, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 गुने 1/x-1 है तो 1/x-1 का वैल्यू क्या माने? u प्लस 1/y-2 का वैल्यू क्या माने? v। चलिए अब बताइए, समीकरण 1 और 2 था ही तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। तथा अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो 6/x-1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 6/x-1। दोनों जगह एक ही चीज़ लिखा होगा, x-1 और y-2। हाँ, मतलब यहाँ पर जो होगा, अगर हम माने हैं यहाँ पे 1/x-1 तो x-1 और y-2 माने तो y-2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे -3/y-2। -3/y-2 बराबर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या इसको लिख सकते हैं 6 गुना 1/x-1 माइनस 3 गुना 1/y-2 बराबर 1। ऐसा लिख ही सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए यहाँ पे ध्यान से
क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 1/x-1 बराबर क्या बोल रहे u, और 3 गुना 1/y-2 का वैल्यू क्या हो जाएगा v बराबर क्या होगा 1। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, प्लस में। अब ये समीकरण कितना हो जाएगा 4, ये समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप देखिएगा समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे 5 है, इस जगह पे 6 छोड़िए। भी को देखिए, भी की जगह 1 ही है और यहाँ भी की जगह 3 है। अगर इसको 3 पुराना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो आपको पता है अगर इसको 3 पुराना है तो इससे 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 को भी से गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आराम से कट जाएगा, यानी जोड़ने पे लिख देंगे। अगर अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पे लिख देंगे, आपको पता ही है। तो कौन सी विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। लेकिन आपको पता है समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे क्या है 3 है। समीकरण 3 तथा 4 से, विलोपन विधि से समीकरण 3 तथा 4 से। अच्छा बताइए जोड़ने पर कि घटाने पर, तो आपको पता है कि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह आएगा कितना, ये बताइए। यहाँ पर देखिए 3 को अगर 5 से गुना करेंगे, समीकरण अगर ये लेंगे तो विलोपन विधि से, यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे आप, जोड़ने पर विलोपन विधि से समीकरण 3 तथा 4 से जोड़ने पर। जोड़े क्यों, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। 3 से 5 को गुना करेंगे 5 3 15 u प्लस 3 को भी से गुना करेंगे 3 भी बराबर 3 दूनी 6, और ये तो जैसा है 6u माइनस 3 भी बराबर 1। अब आप ऐसे कर लीजिए और आराम से देखिए, प्लस के 3 भी है, प्लस के 3 भी है, कट गया। 15u प्लस 6u कितना हो जाएगा बताइए, 15 6 21u। 15u प्लस 6u कितना हो जाएगा 21u, और ये 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। तो u बराबर हो जाएगा 7। 21 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भागा में, यहाँ पे 21 गुना में इधर आएगा तो भागा में। आप बताइए 7 से 3 बार में और 1 मिनट गड़बड़, u बराबर हो जाएगा 7/21। 7 एकम 7 या 21, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में u बराबर 1/3 क्या करने पर, रखने पर। तो पहले जानना जरूरी है कि समीकरण 3 है कितना। तो भैया समीकरण 3 है 5u प्लस v बराबर 2। 5u प्लस v बराबर 2। अब यहाँ पर 5 लिखे हैं, ध्यान से देखने वाली बात यह है, ध्यान से फिर से देख लेते हैं एक बार। 5u प्लस v बराबर 2 ही तो है, 5u प्लस v बराबर 2 ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक ही चीज़ है। चलिए अब u के जगह जो है 1/3 रखते हैं, प्लस v बराबर 2। 5 को 1 से गुना करेंगे 5/3 प्लस v बराबर 2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप v बराबर लिखेंगे 2, प्लस में 5/3 इधर आएगा तो माइनस के 5/3। तो ऐसे में v बराबर, बताइए 3 को 2 से गुना करेंगे 6 माइनस 5/3, ठीक। ऐसे में आप बताइए हमको v बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6 माइनस 5/3, तो 6 में 5 जाएगा तो 1/3। v का वैल्यू आ गया 1/3। v का वैल्यू कितना आ गया 1/3, और u का भी वैल्यू 1/3 आया था, v का भी वैल्यू 1/3 आ गया, ठीक है। आंसर देखे तो, आंसर देखो। अच्छा रुक जाओ, आंसर होगा, 1 मिनट रुको। 1/x-1 बराबर u, 1/x-1 बराबर 1/3।
तो 3 एकम 3 बराबर x माइनस 1, x बराबर 4 है, हैं x बराबर 4 है, 1/x y माइनस 2 बराबर 1/3, y माइनस 2 बराबर 3, y बराबर 5। ठीक, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या माने थे हम। तो याद रखिएगा, आप माने थे चूँकि 1/x माइनस 1 बराबर u माने थे, बराबर u माने थे। तो 1/x माइनस 1 बराबर u का वैल्यू कितना माने हैं, 1/3 आया है, 1/3 रख देंगे। तो आप बताइए, गुना अगर करेंगे x माइनस 1 को 1 से तो x माइनस 1 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 4 हो जाएगा। 1/y माइनस 2 चूँकि लिख दीजिए, चूँकि 1/y माइनस 2 बराबर भी माने थे, क्या माने थे, भी। 1/y माइनस 2 बराबर भी का वैल्यू 1/3। तो y माइनस 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 उधर चल जाएगा, तो 3 प्लस 2 y बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से आपका x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 आ गया। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए, अगला सवाल आपका ये है और देखते हैं ये कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि बैठे बैठे मत रहिएगा ना। कहा जाता है बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम और शुरू करो। तो कहता था पहले कि शुरू करो अंतराक्षरी, लेकिन हम कहते हैं शुरू करो थोड़ा सा मैथ बनाना लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, तो थोड़ा सा बैठे बैठे क्या करोगे बाबू, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ोगे तो कुछ काम आ जाएगा, है ना। तो 7x माइनस 2y बराबर 5, यहाँ पर भागा में xy है, इधर आएगा तो गुना में xy, और ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1। एक बात आपको याद रखना है, देखिए बड़े बुजुर्गों का कहना है, और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एकदम सत्यवादिता होते हैं। देखिए, आप हमारा वीडियो देखते देखते अगर आप इंस्टाग्राम चलाने लगे या फेसबुक चलाने लगे या व्हाट्सअप चलाने लगे, कुछ और चलाने लगे, उससे कोई बात नहीं, ना तो हम देख रहे हैं ना तो आपके मम्मी पापा देख रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर अपने आप को देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने आप को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो थिंक यह होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ज़रूरी यह होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने दिल से पूछिए क्या आप सही कर रहे हैं। याद रखिएगा, मनुष्य अपने लिए जो कार्य करता है वो अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता है। आज जो हम पढ़ा रहे हैं, यह बात ज़रूर है कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात हर हमेशा याद रखिए कि हमारा भी इसमें कुछ फ़ायदा है। फ़ायदा मेरा यह है कि हम आगे वीडियो बना रहे हैं, कल के समय में अच्छा यूट्यूब पे हमारा वॉच होगा तो हम भी 2 पैसा कमाएंगे। कोई यूट्यूब पे जो भी पढ़ाता है वो फेमस होने के लिए ही करता है। हर आदमी को अपनी इच्छा है कि हम ज़्यादा बड़ा बने, ज़्यादा बड़ा बने, यही सबकी इच्छा रहती है। तो इच्छा सबके अंदर है, इच्छा जगाइए। यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम का गलत यूज मत कीजिए। अगर सही यूज करने आता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत यूज मत कीजिए, क्योंकि आज अगर गलतियाँ कर लेंगे तो यह गलतियों से कोई सीख मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताते हैं कि सीख एक ही चीज़ से मिलता है, और वह है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा शब्द ही सीख का सही मतलब है। याद रखिएगा, शिक्षा आपके पास रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप गलत हैं या सही हैं, कौन आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता है। यह बात भी आपको शिक्षा ही बता सकता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आठ एक्स प्लस 7y, बताइए एक्स वाई यहाँ बटे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब आप कहेंगे गुरुजी आप ऐसा क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए बाबू, क्योंकि हम चाहते तो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू कुछ मान लेते, लेकिन ये चीज़ सही नहीं रहता। ये बहुत आसान तरीका है बनाना, तो ऐसे ही बना लेंगे। अब बताइए आप हमको, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 7 है, तो बताइए 2 के पहाड़ा में कोई भी चीज़ से गुना करेंगे तो क्या 7 पुर जाएगा? तो आप कहिए गुरुजी नहीं,
7 तो नहीं पुड़ेगा। तो भैया आपको इतना सोचना ही नहीं है। 2 और 7 अगर नहीं पता चला तो एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 14। जब 14 आएगा तो 2 के पारा में 14 कितने बार में 7 बार में, और 7 के पारा में कितने बार में 2 बार में। बस इतना ही काम करना है और लिखना है विलोपन विधि से। क्या लिखना है? विलोपन विधि से। क्या लिखना है? विलोपन विधि से लिख देना है बुआ, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या लिखना है? विलोपन विधि से लिख देना है। समीकरण 1 तथा 2, 1 तथा 2 से अब आप हमको बताइए कि 1 तथा 2 से जो होगा वो क्या होगा? यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो जोड़ने पर या घटाने पर बताइए। तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जोड़ने पर। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात क्या है यहाँ पर कि आपको गुना भी करना है। क्या करना है? गुना भी करना है प्यारे। तो गुना तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, गुना तो आपको करना पड़ेगा मेरे मित्र, गुना तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा गुना तो आपको करना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे। 7 सते 49, 7 सते 49 एक्स माइनस 7 दूनी 14y, 14y ठीक है, बराबर 7 पचे 35 एक्स वाई। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 8 दूनी 16 एक्स प्लस 8 7 दूनी 14y ठीक है, बराबर 15 दूनी 30 एक्स वाई। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ये 14y, ये 14y कट गया। तो अब आपको बताइए ये जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। तो 9 6 कितना होता है? 15, 4 1 कितना होता है? 5 1 6, 65 एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा? 65 एक्स वाई। ठीक है। अब आप देख, यहाँ पे ही आपको देखना है। एक सवाल और था ऐसा वाला, एक्स वाई वाला, एक्स वाई का एलसीएम लेते 1/x और 1/y वाला जिसमें माने थे, वो भी सवाल इसी टाइप से बन सकता है। तो खैर आप लगातार अभ्यास करेंगे, एक ही सवाल को 5 बार 10 बार बनाएंगे तभी अभ्यास होगा। इसलिए कहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़िए और मैथ में घुसिए। और मैथ घुस के सबसे अच्छी बात क्या होगा कि दूसरे को बताइए। इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आप 2 पैसा कमाइएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से सिर्फ बस इधर उधर का काम कीजिएगा और कुछ फ़ायदा होने ना, पैसा कमाना है। पैसा ज़िंदगी में सबसे बड़ा जरूरी है पैसा। नोट रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है, तो यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों है, इसलिए हम इसको इधर भेजें कि इसको इधर भेजें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर हम x बराबर यहाँ पे 65 अगर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, लेकिन यहाँ पे तो 2 संख्या है। इसीलिए आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ 65x लिख दीजिए। 2 गो चर किधर है? इधर है या इधर है? तो आप देख रहे हैं कि एक चर इधर है, 2 गो चर इधर है। तो आप देख लीजिएगा कि मैचिंग कौन कर रहा था? x मैचिंग कर रहा, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ है? तो एक्स्ट्रा उस बगल है, यानी y उस बगल है। तो y को छोड़ दीजिए, बाकी को इधर ले आइए, इधर ले आइए। तो बचा क्या? y। समझ गए? यानी 2 गो चर इधर रहेगा, उसको इधर ले आएंगे। तो 65x कट गया एक बार में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है प्यारे। अब वही लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है आपका? देख लेते हैं गुरु। समीकरण 1 कितना है? देख लेते हैं गुरु। समीकरण 1 है आपका 7x माइनस 2y बराबर 5xy। 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बराबर 5xy। यही है क्या? एक बार देख लिया जाए, देख लेते हैं एक बार। 7 सते 49, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक। 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक। अब देखिए y का वैल्यू 1 आया तो 7x लिखिए माइनस 2, y की वैल्यू 1 बराबर 5, y की वैल्यू 1 आया तो यहाँ भी बैठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी y है, तो y का वैल्यू 1 गुना x, तो 7x माइनस 2 बराबर 5x। अब आप बताइए ध्यान से कि 7x प्लस में 5x इधर आएगा तो माइनस में 5x बराबर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2। फिर से देख लीजिए, 7x माइनस 2, 2 एकम 2 हो गया, 5x को 1 से गुना करेंगे 5x हो गया, 5x प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में, 7x में 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x प्लस में और बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 इधर आएगा तो नीचे में भागा में 2, 2 2 कट गया एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए?
x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 110% राइट आंसर होगा। चलो, तो ये देखिए आप सवाल में आप देखिए कि 1 नंबर बन गया आपका, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बन गया, 4 नंबर बन गया और 5 नंबर भी आपका बन गया है। 5 नंबर भी आपका बन गया। अब 6 नंबर बनाते हैं। कितने नंबर, 6 नंबर। अगला सवाल देखते हैं 3.6 का कि क्या कहता है, ठीक है। 3.6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और यह सवाल आपको काफ़ी मेहनत देगा। देखिए, जिस प्रकार कुआं के जगत पर छोटी सी रस्सी जो है घिस घिस कर उसमें दाग बैठा सकती है, ठीक उसी प्रकार जो है अगर आप छोटी छोटी मेहनत करेंगे तो आपके छोटे छोटे प्रयास से कोई भी मैथ्स बन सकता है। बस फ़र्क यह है कि आप मैथ्स या कोई भी चीज़ को कितना देर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं होता है, याद हो जाएगा कैसे, तो छोटे छोटे चीज़ों को, जैसे बड़ा बड़ा चीज़ है उसको छोटे छोटे चीज़ों को याद कीजिए और उसको फिर लिखने का प्रयास कीजिए। याद करने के बाद जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो वह चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जैसे आपका राइटिंग नहीं बन रहा है तो उस राइटिंग में भी आप मेहनत कर सकते हैं। राइटिंग में क्या मेहनत कर सकते हैं, जैसे किताब से देखिए कि क कैसे लिखा हुआ है, ख कैसे लिखा हुआ है, उसको भी आप मेहनत करके सुधार सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त नींद आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर नींद आ रहा तो एक दिन पूरा भरपेट सो लीजिए, फिर वो भी मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1। और ज़्यादा नींद आ रहा तो फिर आप पानी पीजिए। समीकरण 1 और 2, ये सवाल भी आपको मानने वाला नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखिए, आप देखिए यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में 6 और 2 को भी बराबर कर सकते हैं, 3 और 4 को भी बराबर कर सकते हैं। इसको अगर हम बराबर करते हैं तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखिएगा समीकरण विलोपन विधि से। समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा बताइए, यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो प्लस है तो क्या करने पर, जोड़ने पर। प्लस है तो जोड़ने पर, ठीक है। अब आप बताइए 6x प्लस 3y बराबर 6xy, क्योंकि इसमें तो गुना किए नहीं, इसमें गुना किए। 3 दूनी 6x प्लस 4 तिये 12y बराबर 5 तिये 15xy, ठीक है। ऐसे में क्या है, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, और यहाँ पे आपका 15xy है। अगर आपका 15xy है तो यहाँ प्लस है तो क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। ऐसे में आप देखेंगे 6x और 6x क्या हो गया, कट गया। 6x और 6x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आप बताइए, तो 12y में अगर 3y चला जाएगा तो 9y बचेगा। 12y में अगर 3y चला जाएगा तो कितना y बचेगा, 9y बचेगा। ज़्यादा माइनस में या ज़्यादा प्लस में, तो ज़्यादा माइनस में, ठीक है। 15xy में 6xy चल जाएगा तो कितना xy बचेगा, 9xy बचेगा। ज़्यादा माइनस में या ज़्यादा प्लस में, तो ज़्यादा माइनस में, माइनस माइनस कट गया बुआ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाला आएगा क्या, कि बताइए 9y बराबर 9xy यहाँ भी दिख रहा है, माइनस नहीं है बल्कि यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पे 2 चर दिख रहा है, यहाँ पे 1 चर दिख रहा है, तो आपको पता ही थे कि एक्स्ट्रा वाला को छोड़ देना। एक्स्ट्रा वाला y है, y को छोड़ दीजिए। नहीं, y कहाँ है, एक्स्ट्रा वाला x है, इस बार x को छोड़ दीजिए और 9y को इधर ले आइए, तो बचा क्या, x। तो बताइए 9y क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 क्या करने पर, रखने पर। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि समीकरण 1 है कितना। समीकरण 1 है दोस्तों 6x प्लस 3y बराबर 6xy, ठीक है। यही है आपका समीकरण 1।
ऐसे में 6 गुना x की वैल्यू कितना रख लेंगे 1 प्लस 3y बराबर 6xy। 6 यहाँ भी आप 1 रख सकते हैं, 1 गुना y। 6 को 1 से गुना करेंगे 6 प्लस 3 को y से गुना करेंगे 3y बराबर 6 को y से गुना करेंगे 6y। ठीक है, अब आपको इतना दिन से बता रहे तो आपको कैलकुलेशन तो आ ही गया होगा। 6 बराबर प्लस में 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y। तो बताइए 6 बराबर 6y में 3y चल जाएगा तो कितना y बचेगा, तो 3y बचेगा। ठीक है, तो बताइए 6 गुना में 3 इधर आएगा तो भागा में 3 बराबर y। 3 एकम 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये आपका हो गया x का मान 1 और y की वैल्यू 2। यही आपका शायद आंसर होगा, x का मान 1 और y का मान